हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दी कर्मा योगी एंड स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। आज हम लोग जानेंगे योग में एक बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध चीज़ है और बहुत कीमती चीज़ है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप योग के विद्यार्थी हैं, और अगर आप आम इंसान हैं तो भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है नेम ऑफ सिद्धीज़, क्या क्या है, मतलब सिद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तो सिद्धि टोटल 8 प्रकार के होते हैं और 8 तरह के परफेक्शन होते हैं। अष्ट सिद्धि, आपने हनुमान जी का अगर चालीसा पढ़ा होगा या सुना होगा तो उसमें आपने सुना होगा एक वर्ड, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि मतलब कि योग विद्या अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो कैसे अपने अपने अष्ट सिद्धियों को यानी कि 8 ग्रेट परफेक्शंस को प्राप्त कर सकता है। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़, आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अनिमा। ठीक है, अनिमा का मतलब क्या है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अनिमा का मतलब ये है कि एबिलिटी टू बिकम स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट, मतलब इस दुनिया में जितने भी सूक्ष्म चीज़ हैं उसमें सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतः हो जाना, उसकी शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी, महिमा, एबिलिटी टू बिकम इन्फानाइटली लार्ज, मीन्स महिमा अगर आपको शक्ति प्राप्त होती है या बजरंगबली को प्राप्त थी तो वो विराट से भी विराट रूप धारण कर सकते थे। लघिमा यानी कि एबिलिटी टू बिकम वेटलेस लाइटर देन द एयर, हवा से हल्का कुछ नहीं होता है, राइट, पर उससे भी हल्का बन सकते हैं, हवा से भी हल्का, अगर आपके पास लघिमा की शक्ति आ जाती है तो। गरिमा, एबिलिटी टू बिकम हैवी और डेंस, मतलब आप इतने भारी हो सकते हैं, इतने भारी हो सकते हैं कि दुनिया का जितना भी भारी चीज़ है उनसे भी भारी हो सकते हैं आप। प्राप्ति, एबिलिटी टू इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल और बी एनीवेयर, इसका मतलब ये है कि आप किसी एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो क्षण भर में ही जा सकते हैं, मीन्स मिली सेकेंड्स से भी मिली सेकेंड्स में जा सकते हैं आप किसी जगह पे, या फिर एक ही जगह पे रहते हुए आप अलग अलग जगह पे मौजूद हो सकते हैं, राइट। जैसे कि आप रांची में हैं तो आप उड़ीसा में भी रह सकते हैं, बेंगलोर में भी रह सकते हैं, आप अलग अलग जगह दिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्राखम्या, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू अचीव और रियलाइज वट एवर्स वंस डिज़ायर। इससे ये शक्ति प्राप्त होती है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का, जिससे भी आप मिल रहे हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप रह रहे हैं, उनकी डिज़ायर, उनको क्या इच्छा है, उनको क्या चाहिए, वो आप उनसे बिना बात किए भी जान सकते हैं। अंदर ही अंदर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि व्यक्ति आपसे क्या चाह रहा है या दुनिया से क्या चाह रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। ईसत्व, एबिलिटी टू कंट्रोल नेचर इंडिविजुअल एक्सेट्रा। ईसत्व अगर आपको प्राप्ति होती है तो फिर आप जो है वो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको, आपकी इच्छा हुई किसी जगह पे बारिश भेजने की तो आप बारिश भेज सकते हैं, आपकी इच्छा हुई कहीं पे सूखा काल कर देने की तो आप सूखा पड़वा सकते हैं उस जगह में, या फिर किसी एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करना है आपको किसी अच्छे काम के लिए, या कई लोग इसका बुरा इस्तेमाल भी करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। पर अगर आप इन शक्तियों को पा लेते हैं तो आप जो है वो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा या पुराने किस्से कहानियों में दादा दादी से सुना होगा कि कोई अघोरी या कोई तपस्वी अगर श्राप दे देते हैं पानी ऐसे छिड़क के तो क्या होता है, तो उनकी बातें लग जाती हैं। तो वो कैसे लगती हैं, वो क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति रहती है। उसके बाद आता है लास्ट वाला है वशिष्ठत्व, यानी कि एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल मटेरियल और नेचुरल फोर्सेस, मतलब जितनी भी तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आपके आसपास, जैसे मान लीजिए ये पेन, तो ये पेन जो है वो आप हवा में उड़ा सकते हैं, आप इसको गायब कर सकते हैं, आप इस कॉपी में ढेर सारा नोट्स लिख सकते हैं, आप इस कॉपी से पूरा नोट्स इरेज कर सकते हैं। इस तरह की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। और जितने भी तरह की नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे कि हवा, पानी, अग्नि, ये सब को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पे भी आप आग जला सकते हैं, कहीं पे भी आप पानी डाल सकते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर भी आप पानी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। तो इसको जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। इसको ज़रूर से पढ़ कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर आता है। ठीक है। आई डोंट नो आपका ये गोल है या नहीं है, आपको ये सब पाना है या नहीं, लेकिन अगर आपका गोल कम से कम इतना है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में, तो ये आ सकता है।
ठीक है, कि अष्ट सिद्धि क्या क्या होती हैं ये बताएं, 2 मार्क्स का आ जाएगा। या फिर पूछा जाएगा कि महिमा से क्या होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये जो है वो आप अच्छे से समझ के ज़रूर जाएँ। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।